वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का जो टॉपिक है वो जनाब है आप लोगों की पिकापाइल रीडिंग का। और आज का क्वेश्चन ये है कि क्या वो आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं तो किस तरह से करते हैं ओवरऑल। इस बारे में ये टॉपिक है। अब आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, आप कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन में हैं, आप एक दूसरे के साथ लव में हैं, जो भी है आपकी रीडिंग एनर्जीज़, आप उस तरह से ये इस रीडिंग को वॉच करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पर मैं 2 चॉइसेस रखूँगी क्योंकि मेरे पास टाइम पूरा था, तो फिर मैंने आज फिर से 2 चॉइसेस रखी हैं। तो नंबर 1 है ये पिंकिश वाइट स्टोन। ये पिंक कलर है, बेसिकली वाइट लग रहा है, और ये ऑरेंज स्टोन। तो आपने दोनों में से एक चॉइस पिक करनी है और आपने ऐसा करना है कि अपने पर्सन की नाम इनिशियल के हिसाब से पाइल चूज़ करनी है। अगर आपने नेम इनिशियल से चूज़ करनी है तो, अगर आपने स्टोन से चूज़ करनी है तो कोई भी चूज़ कर लें। आपने नंबर 1 से चूज़ करनी है, नंबर 2 से करनी है, तब भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 है A to M, नंबर 2 है N to Z। सो अब हम बात करेंगे स्प्रेड की। मैं स्प्रेड आपके सामने ही फैलाऊंगी। अच्छा जी, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर मज़ीद रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप लोगों ने मेरा फर्स्ट चैनल जो है रेड रोज टैरो गाइडेंस के नाम से है, जो कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मेरे साथ पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। और ओपन माइंड रह के सुने, ये टाइमलेस वीडियो है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी तब का ये मैसेज हो सकता है। सो डू दे मिस यू? अब आपको याद करते हैं कि नहीं करते हैं, आपको मिस करते हैं कि नहीं करते हैं, इस टॉपिक पे ये एनर्जी है। और मिस करते हैं तो कैसे करते हैं? सो लेट्स सी, डू दे मिस यू नंबर 1, number 2, do they miss you number 2, how do they miss you number 1, साथ में उनके लव मैसेजेस भी लेंगे। क्या वो आपको याद करते हैं, क्या वो आपको मिस करते हैं, क्या है उनके मैसेजेस आपके लिए? नंबर 1, नंबर 2, लेट्स सी आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। Do they miss you or not, and how? So let's start. ये नंबर 1 है, सॉरी नंबर 2 है, और ये नंबर 1 है। Okay, so here we are. आपने चूज कर लिया? नहीं किया तो कर लीजिएगा। So let's start with the number 1. हेलो जी, हेलो जी। नंबर 1 A to M के साथ नंबर 1 ऑप्शन जिन लोगों ने पिक किया है, ये स्टोन जिन लोगों ने पिक किया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी गाइस। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ओपन माइंड रह के सुनिएगा। अच्छी बुरी कैसी भी एनर्जीज आ सकती हैं। जनरल रीडिंग है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैच कीजिएगा। एंड
आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का कोई भी ज़ोडिएक साइन हो सकता है, आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो सकता है, रिगार्डलेस ऑफ ज़ोडिएक साइन। ये आपकी रीडिंग है। मज़ीद रीडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरा फर्स्ट चैनल रेड रोज़ टैरो गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लें। पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप से बुक करवा लें, ठीक है। व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेरे फर्स्ट चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन आपको याद करते हैं? क्या पर्सन आपको याद करते हैं? नो कम्युनिकेशन है आप लोगों की, लग रहा है, या नो कांटेक्ट सिचुएशन है आप लोगों की, ज़्यादातर का यही है। और अगर आप लोगों का कनेक्शन है भी तो कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस या लव ट्रायंगल इंटरफेरेंसेस भी हो सकती हैं। सो देखिए, ये इंसान जो है ना, मैं ये नहीं कहती कि आपको भूले हुए हैं, नहीं, ये आपको भूले हुए नहीं है, ये आपको याद रखा हुआ है, मगर इनका याद रखने का अंदाज मुख्तलिफ है। ऐसा नहीं है कि हर लम्हा आपकी याद आती है। ये ऐसे हैं कि ये बहुत करियर ओरिएंटेड हैं, बहुत बिजी इंसान है, बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत काम हैं, ठीक है। और फैमिली के साथ बहुत जुड़े हुए इंसान हैं, फैमिली ओरिएंटेड। तो लो एक्सप्रेसिव पर्सन है, बल्कि एक्सप्रेसिव है ही नहीं है। तो कुछ लोगों को लग सकता है कि खड़ूस हैं, सड़ू हैं, मगर बेसिकली ये एक्सप्रेसिव है ही नहीं है आपकी टर्म में। ऐसा नहीं कहूँगी कि ये अपनी ज़ात में ऐसे हैं। आपके लिए तो इनको लगता है कि नहीं, आई एम अ कमिटेड पर्सन, मैं इस तरह से आपके नहीं चल सकता पायल वन के साथ। मुझे काम है, मुझे जिम्मेदारियां हैं, मुझे प्रॉमिसिंग रहना है, मेरा कल्चर मुझे अलाउ नहीं करता, लोग क्या सोचते हैं। तो ये सब कुछ इनके इमेज खराब होगा, स्टेटस खराब होगा। सेफ बाउंड्रीज बनानी है, एहतियात से चलना है, अनरोमांटिक रहना चाहिए, मुझे फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होना, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं करनी है। एक किंग होता है ना, किंग क्या करता है कि वो अपनी पोजीशन पे रहता है, वो तख्त से नीचे नहीं उतरता, वो किसी के पास नहीं जाता, दूसरे उसके पास आते हैं, रियाया, उसके वजीर सब उसी के पास आएंगे, मलकाएं उसके पास आएंगी, वो कहीं नहीं जाता। तो बिल्कुल ऐसे ही ये इस इंसान की एनर्जी है, ये मुझे अपने आप में रहना चाहिए, ठीक है। शायद इसी की वजह से लव लाइफ आपकी रूल हो रही है, जैसी भी चल रही है, वो इसी की वजह से ऐसे चल रही है। आपने तो कोशिश की हो सकती है, मगर ये थोड़ा सा डोमिनेट कर रहा है इंसान। तो ये सेफ बाउंड्रीज बनाने की कोशिश में, ये एहतियात करने की कोशिश में, इसकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से इसे एहतियात करनी पड़ रही है। और मे बी आपकी कुछ बातें भी ऐसी चुभी हैं जो इनको बुरी लगी हों, ये भी हो सकता है। ये आपके लिए आप एक चॉइस हो, गुड ऑप्शन हो, ठीक है। ये इस बारे में मुस्तकबिल में क्या हो सकता है, कोई अच्छी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है कि नहीं, आपके साथ पार्टनरशिप हो सकती है कि नहीं, इस बारे में सोचते रहते हैं, पैशनेट हैं। मगर कहीं ना कहीं इनको लगता है जैसे कि आपने धोखा खाया है, दुख उठाया है, तकलीफ मिली है आपको, आप प्रॉब्लम्स में से गुजरे हो, आप बहुत लॉजिकल हो, आप बहुत ब्लंट हो, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बहुत इंटेलिजेंट हो। इन्हें ये चीज़ें भी बड़ी अच्छे से महसूस होती हैं। ये लगता है पैसे वाले इंसान भी हैं। तो यहाँ पे वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, लिब्रा एनर्जी, एरीज, लियो, सजिटेरियस स्टार साइंस आए हैं। तो ये जानबूझ के पीछे हट के बैठे रहने वाला इंसान जो सोचता रहे, समझता रहे, ऑब्जर्व करता रहे, आपकी स्टॉकिंग सर्चिंग करता रहे, ठीक है, ये ऐसा इंसान है जो पीछे हट जाता है और मेडिटेशन करता रहता है। इसके अपने पर्सनली मैटर्स इतने झमेले हैं, उन्हीं को हल करता रहे तो बेस्ट है। तो अब अगर आपके साथ कोई कनेक्शन में डैमेज गुजरा है, उससे अभी तक निकला भी तो नहीं है ना, उस डैमेज से।
वो इमोशनल ब्रोकन जो भी हुए या जो भी इशू उठा उससे अभी तक निकला नहीं है ये इंसान। तो इसकी एनर्जी ऐसे नहीं है कि ये बिल्कुल हमेशा सारी ज़िंदगी आपके साथ नो कांटेक्ट में रहेगा, मगर फ़िलहाल इसकी एनर्जी ऐसे है कि जैसे ये अभी आपके साथ किसी किस्म की बातचीत नहीं कर सकता है, मगर ये इसको है कि आपके साथ प्लानिंग करनी है, आप इसकी प्लानिंग का हिस्सा हो, फ्यूचर की प्लानिंग का हिस्सा ज़रूर हो, मगर इसको ये नहीं पता कि व्हेन एंड हाउ। कुछ लोगों के लिए ये इस टाइप की एनर्जी है। सो ये वेट करते हैं, इनको लगता है बहुत सी रुकावटें हैं, बहुत सी परेशानियां हैं, डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ रखा है मामला। बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, ये बर्दाश्त करते हैं। इनको लगता है आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो, हसीन हो, एनर्जेटिक हो, पैशनेट हो, ठीक है, आप स्पेशल लगते हो इनको, आपके अंदर करिश्मा है, आप बोल्ड हो। तो दिल करता है इनका लीड करने को इस कनेक्शन में, मगर इस सारी एनर्जी में जो सबसे डोमिनेटिंग एनर्जी है वो है द हर्मिट की। सो द हर्मिट लीड्स टू वर्ड्स आइसोलेशन। प्रेयर्स करते हैं, ये बहुत ट्रेडिशनल इंसान है और रुकावटों का एहसास है। तो इनका मामला ऐसा है कि वक्त और हालात के हिसाब पे छोड़ रखा है और आपके लिए बैड विल कोई नहीं है, मगर अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इस टाइप की एनर्जी है। होपफुली कि आपको कुछ रेजोनेट हो रही हो। सो अब देखते हैं कि इनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। I know what you mean to me. I am ready to be with only you now. So ये आप स्पेशल तो हो और आपके साथ रहना भी चाहते हैं, और प्लीज़ डोंट हेट मी फॉर गोस्टिंग यू, यू डिडंट डिज़र्व इट। तो ये आपको गोस्ट भी करते हैं, जानबूझ के आपके साथ कनेक्शन में नहीं आते, जानबूझ के ऐसी हरकतें करते हैं। जैसे कि आपने मैसेज किया, आपने कॉल किया या आपने कोई काम कहा, कोई बात कही, इन्होंने कह दिया कि जैसे मैंने देखा नहीं, मैं बिज़ी हूँ, मेरा ये मसला था, मेरा वो मसला था। तो ये जानबूझ के ऐसे करते हैं। आपको लग रहा हो, आपको तो ये जस्टिफाई कर देते हैं ना, मगर ये जानबूझ के आप गैर हाजिर रहते हैं, जानबूझ के अनअवेलेबल हो जाते हैं, और इनको पता है कि आप ये डिजर्व नहीं करते, फिर भी ये होते हैं। हालांकि दिल करता है कि सिर्फ आप ही हों और ये हों। इसीलिए तो आपको मुस्तकबिल की प्लानिंग्स में रखा हुआ है। आपके साथ फिजिकल होना या आपके साथ पार्टनरशिप करने के बारे में सोचते हैं। इनको लगता है आने वाले वक्तों में, इनको जल्दी नहीं है। ये बात जहन में रखिएगा, इनमें कोई जल्दी नहीं है। ये एक ऐसा इंसान है जो कदम फूंक फूंक के रखते हैं, सोच समझ के रखते हैं। और कहीं ना कहीं इनको लगता है आप सुपीरियर भी हो, बेहतर हो, आप डिजर्व करते हो। अच्छा, आई फॉल इन लव द मोमेंट आई सा यू, जब आपको देखा आपसे मोहब्बत हो गई, या फिर जब आप इनके कनेक्शन में आए तो इनको आपसे मोहब्बत हो गई, इन्हें आप अच्छे लगने लगे। प्लीज़ बी पेशेंट बिकॉज आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट। तो ये बात मैंने आपको बताई कि अब इनको कमिटमेंट का मसला है कि ये भी आपको प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर एनर्जीज नहीं दे पा रहे, हालांकि इनकी प्लानिंग का हिस्सा ज़रूर हो। फ्यूचर में कभी सोचेंगे, ठीक है। जैसे ये इंसान वेट कर रहा है, अब वेट पता नहीं किस काम का कर रहा है। बाज़ दफ़ा जॉब मिल जाए, बाज़ दफ़ा प्रेगनेंसी हो जाए, बाज़ दफ़ा डिवोर्स हो जाए पहले वाले से, या पहले वालों से कनेक्शन खत्म हो जाए, मम्मी डैडी मान जाए, सो मसले मसाइल होते हैं। तो ये वेट कर रहा है। आई नो आई हैव बी डिस्ट्रैक्टिंग यू। सो इनको ऐसा लगता है कि आप ये ऐसे इंसान हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते आ रहे हैं, आपकी तवज्जो कैप्चर करते आ रहे हैं, आप इनकी तरफ अट्रैक्ट होते आ रहे हो, और आप बहुत ज़्यादा और कामों में एक्टिव नहीं हो पाए हो। इनको ये बात अच्छे से समझ है। आई फिक्स्ड ऑन यू, आपके लिए ऑब्सेशंस हैं, आपको लाइकिंग है, आपके बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। आपके लिए अट्रैक्शन आती है एक्सट्रीम बेसिस पे। यू एक्सप्रेस योर थॉट्स थ्रू म्यूज़िक। सो आपकी जो जज्बात हैं, आपकी जो ख्वाहिशात हैं, इनको ऐसा लगता है जैसे सॉन्ग्स के ज़रिए से, या शायद आपने सॉन्ग्स शेयर किए हों कोई,
तो इनको लगता है कि आप वो जो म्यूज़िक के ज़रिए से आपने जो अपनी आइडियाज़ शेयर किए थे वो स्टिल अभी भी इनके अंदर ट्यून होते हैं, ये म्यूज़िक सुनते हैं तो आपका ख्याल आने लगता है, आपकी याद आती है, ये भी हो सकता है। I use my work as a way to move on from you. तो मैंने बताया ना, बिजी 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 काम करने वाला इंसान, जिम्मेदारियां निभाने वाला इंसान। तो ये इंसान जो है ना आपके मामले में बहुत मैच्योर है, बहुत मैच्योर है। फन फ्लर्ट करना, प्लेफुल होना, रोमांटिक होना, इन चीज़ों से बहुत दूर है। इन चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहा है ये इंसान, ठीक है। आपके साथ बोरिंग सा फील करता है। मगर इनको लगता है कि आपके पास फ्रीडम है, आपके पास ज़िंदगी जीने के कई तरीके हो सकते हैं, आप आज़ाद इंसान हो। मगर ये आज़ाद इंसान नहीं है, इनको ऐसा महसूस होता है। कमिटमेंट देना चाहते हैं मगर कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है। सो ये आपकी रीडिंग है ग्रुप नंबर 1। होपफुली ये आपको रेजोनेट करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2 N2Z के साथ नंबर 2 ऑप्शन जिन लोगों ने पिक किया था, वेलकम टू द चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल को ज्वाइन करने का, सब्सक्राइब करने का। नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर मज़ीद रीडिंग्स देखना चाहें तो मेरा इस चैनल पर बहुत सी वीडियोज़ हैं। साथ ही साथ मेरा फर्स्ट चैनल रेड टैरो गाइडेंस का जो चैनल है उसको आप ज्वाइन करें। वहाँ पर बहुत सी रीडिंग्स बनती रहती हैं वीकली, मंथली, तो आप उसको देख सकते हैं। वहाँ से भी आपको काफ़ी गाइडेंस मिल जाएगी। सेकेंडली, अगर आप मेरे साथ पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ओपन माइंड रख के सुनिएगा। आए आए ओके। सो किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स। डबल रोल प्ले कर रहे हैं ये इंसान ना। द एम्परर, टू ऑफ कप्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। प्योरिटी इश्यूज हैं। सो लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, कैप्रिकॉर्न, कैंसेरियन, लिब्रा, सजिटेरियस, ये स्टार साइंस आए हैं। सो पर्सन आपका जो है ना ये बहुत से रोल प्ले कर रहा है, बहुत से रोल और बहुत से काम, ठीक है, मल्टीपल। और इसकी लाइफ में बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी है, या इस रिलेशनशिप में बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी है। ये इंसान लॉजिकल रहने की कोशिश करता है, आपके लिए पैशनेट है, आप में इंटरेस्ट आता है, आपके लिए चाहत आती है, आप अच्छे लगने लगते हो। मगर ये इंसान बहुत लॉजिकल रहने की कोशिश करता है। इसको नहीं समझ आ रही कि क्या डिसीजन ले, क्या एक्शन ले, क्या चॉइस करे, किस तरह से चले। आपके साथ क्लैरिटी का इशू भी है, ठीक है। दिल करता है आपको जीतने का। तो इट सीम्स कि ये इंसान आपको क्या, आपके अलावा और लोगों को भी याद करता है, सिर्फ आपको याद नहीं करता, बहुत से लोग हैं जिनको याद करता है। यहाँ पे थ्राइस 2 आया है, थ्राइस यहाँ पे मेल डोमिनेटिंग एनर्जी आई है। इट सीम्स कि ये इंसान आपको सोचता बहुत है मगर थोड़ा सा डिटैच रहने की कोशिश कर रहा है। अपनी पर्सनल फ्रीडम पे, पर्सनल लाइफ पे, पर्सनल गोल्स पे इसका फोकस बहुत ज़्यादा है। हाँ, यह है कि आपको अट्रैक्ट ज़रूर करता है, ऐसे अट्रैक्ट करता है कि उसे बोलना ना पड़े, और आप काफ़ी अट्रैक्टिव भी हो, ठीक है। इसके सामने चॉइसेस हैं, इस इंसान के पास चॉइसेस हैं। ज़िंदगी गुजारने के कई बहाने या कई लोग,
और उन लोगों में से आप भी एक हो। मतलब इसको समझ नहीं आ रही कि डू और डाई, ब्लैक एंड वाइट, राइट और लेफ्ट। आप लोगों की या तो कम्युनिकेशन भी इशू है, ठीक है, ये भी हो सकता है कि कम्युनिकेशन इशू भी है। ये इंसान जो है रिजर्व रहना चाहता है, लॉजिकल रहना चाहता है, हालांकि आपकी तरफ अट्रैक्शन है, आपके लिए चाहत है, मगर समझ नहीं आती कि किस तरह से चले, किस तरह से करे। आपके साथ जो लव स्पेंड किया है उसको बहुत याद करता है, ठीक है, आपके साथ जो क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, आपके साथ अच्छा टाइमिंग, वो बहुत याद करता है। एंड समहाउ कंफ्यूज्ड है कि आपके साथ चले कि ना चले। इस सारी स्प्रेड की यही एनर्जी आ रही है बार बार। क्या आपको कितना का टाइम दे, कितना का आपको रखे, इसके पास प्योरिटीज़ हैं। आई मस्ट से, एक दफ़ा मेरी एक कुलीग थी, वो अच्छी रीडर थी, उसने मेरे साथ ना एक्सचेंजमेंट ऑफ रीडिंग की कि मैं तुम्हारी रीडिंग कर देती हूँ, बदले में तुम मेरी कर दो। तो मैंने कहा चलो मैं कर देती हूँ। तो मेरी कुलीग थी, मैं उसको ना नहीं कर सकी। और उस वक्त जब मैंने उसकी रीडिंग की, फिर उसने मुझे गिफ्ट भी दिया कुछ, क्योंकि मैंने उसकी बहुत अच्छे से रीडिंग की थी। तो उस वक्त मैंने उसको कहा था कि तुम्हारा जो लवर है ना, ये तुम्हारे साथ फिक्स्ड नहीं है। उसने तो मुझे नहीं बताया था ना उसकी सिचुएशन क्या है। तो मैंने कहा ये तुम्हारे साथ फिक्स नहीं है, ये कभी आता है कभी जाता है, और इसके पास ऑप्शन है, तुम भी हो और कुछ और भी है, कोई और भी है। तो तुम्हें भी रखना चाहता है, उसको भी रखना चाहता है, तुम्हें भी नहीं छोड़ना चाहता, उसको भी नहीं छोड़ना चाहता, तुम्हारे साथ भी चलना चाहता है, उसके साथ भी चलना चाहता है। या फिर मैंने कहा इसकी जॉब का इशू है, इधर जॉब भी करनी है, उधर तुम्हें भी टाइम देना है, उधर जॉब भी करनी है, इधर तुम्हारा भी ख्याल आता है। तो मैं कहा इसके सामने प्योरिटी है। मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगी कि ये तुम इसकी 100% प्योरिटी हो कि तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर देगा, ऐसा नहीं है। तो मैंने उसे कहा कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी इसके साथ शादी कभी होगी, और उसने मेरे साथ बेट लगाई कि उसकी एनर्जीज कहती हैं कि उसके साथ शादी हो जाएगी। और कई साल गुजर गए, कई साल गुजर गए, एट द एंड ब्रेकअप भी हो गया, शादी नहीं हुई। मैंने उसको एक ही बात की थी कि नहीं होगी, ये इंसान शादी नहीं करने वाला। अब यहाँ ये एनर्जी बता रही है कि अगर ये मैरिड इंसान है ना, तो ये आपके साथ शादी मुश्किल है कि करेगा। ये आपके लव के बारे में सोचता है, आपकी चाहत के बारे में सोचता है, इसके दिल में आपके लिए मोहब्बत आती है, मगर ये खुद को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करता है, अपने आप को रॉक बनाने की कोशिश करता है, अपने दिल को सख्त कर लेता है कि लोग क्या सोचेंगे, जिम्मेदारियां हैं, काम है, मैं क्या करूं, मैं अवेलेबल नहीं हो सकता, मेरा ये मसला है, मेरा वो मसला है। वो मैन ऑफ द बिजनेस जो कैलकुलेटिव होता है, फिर ये इस तरह से सोचने लगता है। और इसको पता है कि आप इसको प्यार करते हो, आप इसको चाहते हो, ठीक है, इसको ये बात बहुत अच्छे से पता है। इसका यही है कि एडजस्टमेंट होती रहे, काम चलता रहे, बट इसको पता है कि ये एम्बैरसिंग सिचुएशन है। आई एम मूविंग ऑन विद माई लाइफ। ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, ये अपनी ज़िंदगी में कोई रुकावट नहीं चाहेगा। आपकी वजह से कोई रुकावट आए इसकी लाइफ में, इसके प्रोफेशन में, या इसकी पर्सनल लाइफ में, इसकी फैमिली में, ये इसको बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये इसी बारे में सोचता है कि मुझे अपनी पर्सनल लाइफ को डैमेज नहीं करना है पाइल 2 की वजह से। दे वॉन्ट टू मूव ऑन, आगे बढ़ना ज़िंदगी में। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ ईच डे सो आई कैन कम बैक टू यू। ये हर रोज़ अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी लाइफ पे, अपने पर्सनल मैटर्स पे, ताकि ये आपके साथ अच्छे तरीके से कनेक्शन में आ सकें या आपकी तरफ कम बैक कर सकें। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। फिलहाल इनको लगता है कि हमें एक दूसरे के सरों पे सवार नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, अपने अपने मामलात को हल करना चाहिए और अपनी अपनी ज़िंदगियों को जीने की कोशिश करनी चाहिए। I struggle with revealing my true feelings and emotions, but I love you more than you think. So, ये अपनी feelings को लेके struggle करते हैं, रॉक बनने की कोशिश करते हैं, मगर ये लव करते हैं, इनको लगता है कि ये लव करते हैं, इनको लगता है कि ये आपके साथ इमोशनली इन्वॉल्व हैं, और इनको ये भी पता है कि आप भी इन्वॉल्व हो,
इनको अट्रैक्शन होती है, आपकी लव फीलिंग्स इन्हें पता चल जाती हैं, कहीं ना कहीं मगर पता चल जाती हैं। और जितना आप सोचते हो शायद उससे ज़्यादा आपके लिए चाहत है, मगर खड़ूसी है, करे तो सही ना इजहार। यू आर द मोस्ट प्रेशियस पर्सन इन माई लाइफ, आप स्पेशल इंसान हो इनके लिए, इनकी ज़िंदगी में। आई कांट सीम टू फॉरगेट अबाउट यू, आई कांट सीम, आपको भूल नहीं सकते। आई होप डैट सम डे यू विल फॉरगिव मी, इनको उम्मीद है कि शायद किसी दिन आप इन्हें माफ़ कर दो। आप थोड़े से अनकंडीशनल हुए हो इनके साथ ना, इनको ये बात पता है कि आपने इनको अनकंडीशनल होकर प्यार किया, चाहा, रिलेशन बनाने की कोशिश की, एडजस्टमेंट करने की कोशिश की। आप में से बहुत से लोग ऐसे ही हैं। आई एम सॉरी फॉर नॉट बीइंग ट्रूथफुल विद यू। सो इन्हें अफसोस है कि अब ये आपके साथ बहुत ओपन होना, बहुत सच बोलना नहीं कर पा रहे। ठीक है, इनको अफसोस है इस बारे में। तो ये आपकी रीडिंग है ग्रुप नंबर 2। होपफुली आपको रेजोनेट करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।